हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया रहोगे। तो अभी आपके एग्जाम्स के लिए, दिसंबर सीएस एग्जाम्स के लिए हार्डली 3 महीने बच गए हैं एंड मैंने सोचा कि एक स्टडी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो तो आप लोग के लिए बनती है, क्योंकि स्टडी रूटीन वाली तो मैं बना चुकी हूँ। तो आज हम स्टडी स्ट्रैटेजी देखेंगे कि इस 3 महीनों में आपकी क्या होनी चाहिए। बट गाइस, आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे बच्चों ने अभी ऐसा डिसाइड कर लिया होगा, ऐसा मोमेंट आ गया होगा कि जो 2 ग्रुप देना चाह रहे थे वो अभी एक ही ग्रुप दे रहे होंगे, या फिर सीधा जून 2026 में अटेम्प्ट देने की सोच रहे रहोगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं आई है देन बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई है तो आई कैन एडवाइस यू कि अब जो भी डिसीजन लोगे उसमें आप कायम रहना, वो आप निभाना, जो कमिटमेंट आप कर रहे हो है ना, उसको बरकरार रखना। चलो ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो इस 3 महीने में आपको डेफिनेटली करनी है। तो आई रियली वांट कि आप लोग एक बुक ले लो, एक पेन ले लो एंड वो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी एंड आप लोग उस 4 चीजों के आगे टिक करते जाना। अगर आपका वो हुआ है, नहीं हुआ है तो बॉक्स कर लेना, जो कि आपको 3 महीने में करना ही है अगर आप पास होना चाहते हो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला गाइस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ना अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अब तक अक्टूबर आया नहीं है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपका पोर्शन खत्म करना है ना, टाइमली पोर्शन खत्म करना है। 20 अक्टूबर इज योर डेडलाइन, तब तक आपका पोर्शन हो जाना चाहिए। तो नंबर 1 बॉक्स बनेगा पोर्शन कंप्लीशन। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो। तो अगर आपको नहीं लाइव जम रहा है, आपको स्लो लग रहा है, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, आप पुराने प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स देख सकते हो, है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काफी सारा पोर्शन पेंडिंग है, मैं कैसे खत्म करूंगा, तो प्ले स्मार्ट एंड जो बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर्स है या जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है उसको स्किप करो, उसके लेक्चर्स मत देखो, वो आप खुद से कर लेना, उसके आप सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व कर लेना। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे पार्ट बी हो गया आपका कंपनी लॉ का, वो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा, है ना। देन आपका जेआईजीएल में कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, फिर आपका सीपीसी, सीआरपीसी, जो भी बीएनएस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जो छोटे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, एसबीआईएल में से काफी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल इजी है, उसके मत देखो लेक्चर्स, वो आप खुद से कर लो। तो अभी थोड़ा स्मार्ट प्ले करने का टाइम आ चुका है, हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो एंड पोर्शन कैसे भी करके आपको 20 अक्टूबर को खत्म करना होगा। उसके लिए देखो, प्लानिंग करो, कितना लेक्चर बचा है, कितने चैप्टर्स बचे हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इफ चाहिए तो बस रिवीजन लेक्चर्स देख लो, चाहिए तो मैराथन्स देख लो, बट पोर्शन कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चों ने सोचा है जून 2026 में अटेम्प्ट देंगे, या चाहे आप दिसंबर 25 में भी दे रहे हो, फिजिक्स वाला एक बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट लाया है। सर्व 3.0 बैच उसने लॉन्च किया है। यस गाइस, ये सर्व बैचेस जो है वो दिसंबर 25 एंड जून 26 दोनों के लिए है। एंड गाइस, ये सर्व बैचेस के जो स्टूडेंट्स है, जून 25 के जो बच्चे थे, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत से AIR 4 एंड AIR 11 भी सिक्योर किया है। सो रिजल्ट्स खुद बताते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन एंड गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलता है। सो द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों बैचेस मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, PYQ सॉल्व करवाएंगे और भी बहुत कुछ। एंड अगर आप इनका प्रो बैच सिलेक्ट करते हो तो ये सारी चीजें तो आपको मिलेगी, बट हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके चार्ट बुक्स की, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ। और हाँ, इंडिविजुअल बैचेस यानी कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या फिर कॉम्बो बैचेस यानी कि बोथ ग्रुप्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप मेरा कूपन कोड NP200 यूज करते हो, आपको एडिशनल 200 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। सो किस बात की देरी है, जल्द से जाके सर्व बैचेस में एनरोल करो अगर आप अपने लिए एक बढ़िया कोचिंग ढूंढ रहे हो तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होगी वो है रिविजन। नाउ गाइस, अभी तो चलो सितंबर चल रहा है, आप अपना लेक्चर्स देख रहे हो एंड लेक्चर्स का जो भी हो रहा है डेली उसको रिवाइज कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप डेली रिविजन नहीं कर रहे हो तो बात आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, पहले आपको रिविजन तो करना होगा। ये जो मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, सेकेंड स्टेज जो है वो है आपका अक्टूबर नवंबर वाला रिवीजन, कि उसमें आपको कैसे करना है। तो मैंने काफी सारे रिवीजन स्ट्रैटेजीज आपको बताई, जैसे 1:1:1, जो भी आप आज सेल्फ स्टडी के पीरियड में पढ़ोगे, डायरी मेंटेन करना, वही सेम चीज आप कल भी रिवाइज करोगे, एक हफ्ते बाद भी रिवाइज करोगे एंड 1 महीने बाद भी रिवाइज करोगे। ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। इंडेक्स मैपिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि जो आपका मॉड्यूल है उसका इंडेक्स काफी बड़ा है, एक एक पॉइंट दिया हुआ इंडेक्स में, उसके आगे आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ये पॉइंट का मतलब क्या है।
माइंड मैप्स बना सकते हो, ये सारी चीजें आप सेल्फ स्टडी के पीरियड में करना। तो ये रिवीजन पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से रिवाइज करने वाले हो। अभी के लिए कैसे रिवाइज कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बच रहा तो जब भी लेक्चर हो जाता है जस्ट क्लोज योर बुक, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल। इसको रिकॉल मेथड बोलते हैं कि आप बस रिकॉल कर रहे हो कि सर ने कहाँ से शुरू किया था, कौन से कॉन्सेप्ट से पढ़ाया था, क्या एग्जाम्पल दिया था। इतना भी कर लोगे तो भी इट इज कंसिडर रिविजन, एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं होगा ना तो फिर सेल्फ स्टडी के टाइम पे यू विल बी लाइक ब्लैंक, वापस लेक्चर देखने की नौबत ना आए, तो रिविजन करते रहना। थर्ड एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, मेरे को तो लगता है चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पास्ट ईयर पेपर। अब यू नो गाइस, मैंने रैंकर्स वेव के बच्चों को 9 डेज का चैलेंज दिया था बिकॉज अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी 9 दिन के लिए। तो मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे बच्चे यू नो वेले बैठे रहे, तो मैं उनको चैलेंज देके गई थी 9 दिन का, जिसमें हमने डेली उनसे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करवाए हैं। एंड उसके रिव्यूज अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स वर लाइक, हमें लगता था मैम हमें सब कुछ आता है, बट जैसे ही हमने पास्ट ईयर पेपर खोला, हम पेपर सॉल्व करने गए, हम ब्लैंक हो गए, हमें पता ही नहीं कि इसमें क्या करना है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, आपको लगता है आपने सब रिवाइज कर लिया, आपको सब कुछ आता है, बट द मोमेंट क्वेश्चन पेपर कम यू गो ब्लैंक बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर्स गाइस, विनती करती हूँ कर लेना सॉल्व, ठीक है। अब चाहिए तो 2020 तक के कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 2022 तक के कर लेना, बट कर लेना। एंड उसमें केस स्टडीज जो दी रहती है, प्रैक्टिकल सम्स कैसे पूछे जाते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग का 20 मार्क्स का केस स्टडी आपको आता है वो कैसा पूछा जाता है, वो सारा देख लो। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस टाइप से अटेम्प्ट करना रहता है वो भी देख लो। तो ये आप सेल्फ स्टडी का पीरियड जब स्टार्ट होगा तब से रेगुलर बेसिस पे तो आपको सॉल्व करना है। अभी 15 सितंबर के बाद से ऐड कर देना पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग, एटलीस्ट दिन में 2 आप करो। एंड जिसकी राइटिंग नहीं अच्छी है ना, वो लोग पास्ट ईयर पेपर्स देख के राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आ चुके हैं हमारे 4th स्टेज पर, जो कि है मॉक टेस्ट। नाउ गाइस, आप लोग जितना मर्जी चाहे कुछ भी कर लो, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग वो 3 घंटे बैठोगे नहीं क्वेश्चन पेपर को लेके, आप समझोगे नहीं कि 15 मिनट जो मिलता है उसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड कैसे करना है, आप मेन एग्जाम में नहीं अपना 100% परफॉर्म कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, टू फील, टू गेट दैट एक्सपीरियंस, है ना। एंड मॉक टेस्ट के लिए तो आपके पास रैंकर्स वेव है ही, आप एनी टाइम रैंकर्स वेव में आ सकते हो। यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, यू कैन यूज कूपन कोड स्पेशल 50। पूरा आईसीएसआई लेवल मॉक पेपर्स बनाए हैं, एंड चेकिंग भी पूरी हमारी आईसीएसआई लेवल की टीम ही करती है, जो काफी स्ट्रिक्ट करती है। एंड मैं भी पेपर्स को देखती हूँ, गो थ्रू करती हूँ, तो यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स तो मिल ही जाएंगे, वो तो आपको पता ही है। बट हम मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उसके बिना एग्जाम में मत जाना। तो 4th जो आपका स्टेप है वो मॉक टेस्ट, उसके आगे भी बॉक्स क्रिएट कर दो। वो अभी मत देना, आप नवंबर के मंथ में देना, 20 नवंबर को देना, जस्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्विकली समराइज कर लूं मैं अगर इस वीडियो को, तो सबसे पहला पोर्शन कंप्लीशन पे अभी आपका पहला ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी विल बी पोर्शन कंप्लीशन, बट सेकंड स्टेप डोंट फॉरगेट रिवीजन, वो नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं है। थर्ड, जैसे इस 15 सितंबर क्रॉस होते हैं, पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग ऐड कर लेना। एंड हाँ, आपको मैं बता दूं कि 3 बार रिविजन आपका हो जाएगा। अभी पहला रिविजन चल रहा है, 20 अक्टूबर तक पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद 20 नवंबर तक, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर आपका दूसरा रिविजन चलेगा। 20 नवंबर को आप मॉक टेस्ट दोगे, वो कुछ 30 नवंबर तक होगा। उसके बाद आपका तीसरा रिवीजन चलेगा दिसंबर का महीना। तो 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा इस स्टडी प्लान और स्टडी रूटीन से। चौथा स्टेप है मॉक टेस्ट, जो आपको देना है। अगर ये आप कर ले तो, ये 4 स्टेप अभी आप कर ले तो इस 3 महीने में अच्छे से, सिंसियरली, डेडिकेटेडली, तो मुझे लगता है आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलो ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।